हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इस लेक्चर में मॉडिफायर्स के बारे में जानेंगे। जावा में मॉडिफायर्स क्या होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मॉडिफायर्स एक तरह के कीवर्ड होते हैं जो हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। तो इनको हम दो कैटेगरीज में बांटे हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स और नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स। तो एक्सेस मॉडिफायर्स क्या करता है, कंट्रोल द एक्सेस लेवल। जो भी उस क्लास की या एट्रीब्यूट की या फिर मेथड की जो भी एक्सेसिबिलिटी होगी उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि आपने अभी तक देखा होगा, हम लोग ऐसे लिखते हैं पब्लिक क्लास और क्लास का नाम, क्लास नेम, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक क्या है, एक तरह का कीवर्ड है। ये कीवर्ड एक तरह का एक्सेस मॉडिफायर है जो कि क्लास का एक्सेसिबिलिटी डिसाइड करता है। इसकी एक्सेस लेवल बताती है कि ये कितना एक्सेसिबल है, पब्लिकली एक्सेसिबल है कि प्राइवेटली एक्सेसिबल है। तो ये क्लास का एक्सेसिबिलिटी बताता है। तो ये एक तरह का कीवर्ड है और ये जो है सो एक्सेस मॉडिफायर में लाई करता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसे दो कैटेगरी में बांटा है, एक एक्सेस मॉडिफायर, एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर। तो एक्सेस मॉडिफायर कंट्रोल्स द एक्सेस लेवल कंट्रोल करता है, बताता है कहाँ तक उसकी एक्सेसिबिलिटी। और नॉन एक्सेस मॉडिफायर क्या करता है, डू नॉट कंट्रोल द एक्सेस लेवल। एक्सेस लेवल से इसका कोई लेना देना नहीं, बट प्रोवाइड्स अदर फंक्शनैलिटी। वो हम फंक्शनैलिटी देखेंगे क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या फंक्शनैलिटी मॉडिफायर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अगर पहली बात करें एक्सेस मॉडिफायर्स की, एक्सेस मॉडिफायर की अगर बात करें तो दो क्लासेस के लिए दो आता है, एक पब्लिक और एक डिफ़ॉल्ट। पब्लिक में क्या होता है, हम क्लास का एक्सेसिबिलिटी बताते हैं कि ये पब्लिकली एक्सेसिबल है। द क्लास इज एक्सेसिबल बाई एनी अदर क्लास, और क्लासेस भी इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। मान के चलिए हमारे पास दो क्लास हैं, ये और ये जो क्लास है इसको हमने पब्लिक कीवर्ड से इसकी एक्सेसिबिलिटी दिखाई है। इसका मतलब क्या है, ये जो क्लास है बाकी क्लास के लिए पब्लिकली एक्सेसिबल, बाकी क्लास इसे पब्लिकली एक्सेस कर सकती है। दूसरा मॉडिफायर जो क्लासेस के लिए वो है डिफ़ॉल्ट। ये कब होता है, जब हम कोई एक्सेसिबिलिटी क्लास के आगे नहीं डालते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लासेस होते हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, तो इसका फंक्शनैलिटी ये है कि ये सेम पैकेज में ही एक्सेसिबल है। उस पर्टिकुलर पैकेज के बाहर उस क्लास का एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लेकिन पब्लिक वाले में उस पैकेज के बाहर भी बाकी क्लासेस एक्सेसिबल कर सकते हैं। तो क्लासेस के लिए हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स में ये दोनों मॉडिफायर, पब्लिक और डिफ़ॉल्ट। और अगर मॉडिफायर की बात करें एट्रीब्यूट्स, मेथड और कंस्ट्रक्टर के लिए, तो हमारे पास चार आते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट और प्रोटेक्टेड, ठीक है। पब्लिक का क्या है, जो भी कोड होता है या फिर एट्रीब्यूट हो, मेथड हो, जो भी कोड है वो सारी क्लासेस के लिए एक्सेसिबल है, ठीक है। प्राइवेट में होता है कि कोड इज़ ओनली एक्सेसिबल विद इन द डिक्लेयर्ड क्लास। जो भी जिस क्लास में ये डिक्लेयर है प्राइवेट एट्रीब्यूट या मेथड, बस उतना ही तक इसकी लिमिटेशन है एक्सेसिबिलिटी की, उतना ही के अंदर ये यूज हो सकता है। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, तो कोड इज़ ओनली एक्सेसिबल इन द सेम पैकेज। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि ये सिर्फ उसी पैकेज में जो भी डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट या मेथड या कंस्ट्रक्टर हो बस उसी पैकेज में एक्सेसिबल हो सकता है। ये कब होता है डिफ़ॉल्ट, जब हम कोई मॉडिफायर स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो ये खुद ब खुद डिफ़ॉल्ट हो जाता है। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, कोड इज एक्सेसिबल इन द सेम पैकेज एंड सब क्लास। उस पैकेज में तो होगा ही होगा, और जो क्लास का सब क्लास होगा, इनहेरिटेंस अगर आप जानते होंगे तो उस क्लास, अगर आप नहीं जानते हो तो उस पर एक अलग से वीडियो इनहेरिटेंस का वो आप देख सकते हैं। तो अगर तो उस पैकेज में होगा और उसके अलावा उस क्लास के सब क्लास में होगा। तो जो भी एट्रीब्यूट या मेथड प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर से डिफाइन किया होगा तो उस पैकेज में और उस पैकेज में और उसके सब क्लास में एक्सेसिबिलिटी होता है, ठीक है। दूसरे तरह के मॉडिफायर्स की अगर बात करें, नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स, तो उसमें क्लासेस के लिए क्या है, दो, फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट। तो फाइनल क्या करता है, तो जिस भी क्लास के आगे हमने फाइनल कीवर्ड यूज़ किया, ये मॉडिफायर यूज किया, तो वो कोई और क्लास उसको इनहेरिट नहीं कर सकता उस क्लास को, ठीक है। आपको इनहेरिटेंस के बारे में अगर जानना है तो आप इनहेरिटेंस पे जो लेक्चर बना है उसको आप देख सकते हैं। दूसरा मॉडिफायर है एब्स्ट्रैक्ट। जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए यूज़ करते हैं तो इसका क्या मतलब है, क्लास कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। जो भी क्लास है एब्स्ट्रैक्ट का, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आप किसी दूसरे क्लास से इनहेरिटेड हो, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन जानने के लिए हमने एक अलग से लेक्चर बना रखा है, आप उसे रेफर कर सकते हैं।
अगर अगर नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स एट्रीब्यूट्स और मेथड के लिए बात करें तो हमारे पास है फाइनल, स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट, ट्रांजिएंट, सिंक्रोनाइज और वोलेटाइल। फाइनल एट्रीब्यूट या मेथड क्या होता है, वो ओवर रिडन नहीं होता है या मॉडिफाई नहीं कर सकते। स्टैटिक एट्रीब्यूट्स और मेथड का क्या होता है, वो सिर्फ उसी क्लास को बिलोंग करता है रेदर देन ऑब्जेक्ट। जो भी स्टैटिक एट्रीब्यूट और मेथड होता है वो सिर्फ क्लास को बिलोंग करता है। और एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूट और मेथड का बात करें तो अगर जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एट्रीब्यूट है वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ही अंदर बन सकता है और कहीं भी नहीं, उसी के अंदर यूज हो सकता है। और ये मेथड जो है सो इसके पास कोई बॉडी नहीं होता है। मान के चलिए हमारे पास एक मेथड है एब्स्ट्रैक्ट वर्ड ऐड करके है, तो उसका कोई बॉडी नहीं होता है। इसका बॉडी कहाँ होता है, जो भी उसको इनहेरिट कर रखा है, द बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय द सब क्लास इनहेरिटेड फ्रॉम। जहाँ पे भी इसका सब क्लास है उसकी बॉडी वहाँ पे होती है। इसको हमने डिटेल में एब्स्ट्रैक्शन के लेक्चर में समझा रखा है। ट्रांजिएंट मॉडिफायर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एट्रीब्यूट ये हमेशा मेन मेमोरी से रीड होता है।